बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है, उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। यहाँ से सालाना 2.5 करोड़ टन के सामान की तजारत होती है, जो पाकिस्तान की कुल तजारत का तकरीबन 60% है। बंदरगाह कदीम कराची शहर के मरकज़ के करीब केमाड़ी और सदर के इलाकों के दरमियान वाक़या है। अपने जग़राफ़ियाई महल वक़ू के बायस ये बंदरगाह अहम आबी गुज़रगाहों मसलन आबनाए हरमस के बिल्कुल करीब है। बंदरगाह का इंतज़ाम एक वफाकी अदारे कराची पोर्ट ट्रस्ट के सुपुर्द है। ये अदारा 19वीं सदी ईस्वी में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। कराची अपनी कदीम बंदरगाह के हवाले से खलीज और जनूबी एशिया समेत कई अहम मुल्कों और ख़ित्तों के लिए मुआशी दरवाज़ा है, जिसके रास्ते पाकिस्तान दरआमदात और बरामदात का 60% माल और साजो सामान तरसील होता है। यूँ तो ये बंदरगाह महदूद पैमाने पर तालपरों के अहद से भी पहले फ़आल थी, लेकिन जब 1843 में अंग्रेज़ों ने हिंद के बाद सिंध पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया, तो इस शहर और इसकी कदीम बंदरगाह की किस्मत भी जाग उठी। इस तारीख़ी बंदरगाह को तरक्की देने के पीछे अंग्रेज़ों के मफादात खुले राज की तरह थे। उन्होंने यहाँ से गंदम, रुई, तेल के बीज, ऊन और हड्डियों और दूसरी अहम अशिया अपने मुल्क बरामद करने के लिए इस फितरी बंदरगाह को इस खित्ते की कीमती पैदावार की नकलो हरकत और तफसील के लिए अहम ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे कमान यहाँ मुसल्लह अफवाज के तवस्सुत से अपने पाँव सीधे कर लिए, तो अंग्रेज़ों ने इसे 1857 में एक जदीद बंदरगाह की शक्ल दे दी। कराची बंदरगाह के बारे में जानने के लिए तारीख़ के झरोकों में झांकें तो कदीम तज़किरों में सबसे पहले अरब सयाह सुलेमान अल महरी ने 1511 में अपनी सफ़र गुज़िश्त में रास अल कराशी के अनवान से इस तारीख़ी बंदरगाह का तफसील के साथ ज़िक्र किया है। वो पसनी से समुंदर के रास्ते कराची आया था और यहाँ इसने ख़ासा वक़्त गुजारा। चंद साल बाद तुर्क उस्मानी कैप्टन सैयदी अली रईस ने अपने सफ़रनामे मुल्कों का आईना में तफसील से इस कदीम बंदरगाह का ज़िक्र किया है और बताया है कि कराची की ये बंदरगाह कारोबारी एतबार से उस ज़माने में भी ख़ासी अहमियत की हामिल थी। 1728 में ये बंदरगाह तूफ़ानी बारिशों की भेंट चढ़ गई, तो उसे 1729 में अस्सरे नौ तामीर किया गया। इसे कोलाची बंदरगाह का नाम दिया गया। यूँ तो तालपरों के दौर में 1820 में भी ये बंदरगाह ताजरों और सनतकारों के लिए बड़ी कशिश रखती थी और 19वीं सदी के आखिरी सालों में कराची की बंदरगाह एक अहम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह की हैसियत हासिल कर चुकी थी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।